नमस्कार बच्चों। देखो बेटा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि निर्देश तंत्र होता क्या है। इसके अलावा निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होता है, और उसके अलावा जो हमने पढ़ा था वो था अपना कि स्थानांतरणीय निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। आज जो अपना अगला टॉपिक है वो है एक समान आपेक्षिक गति करते हुए स्थानांतरणीय निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। कि देखो, पिछला जो था अपना वो स्थिर हो गया था, मतलब स्थानांतरण तो हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कैसा हो गया था, स्थिर हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो है, जो दूसरा निर्देश तंत्र है एस डैश, वो पहले के सापेक्ष लगातार गति कर रहा है, लेकिन उसका जो वेग है वो कैसा है, नियत वेग से गति कर रहा है। तो हम मानते भी, माना अपने पास ये एक निर्देश तंत्र है, ये हो गया एस निर्देश तंत्र है, ये इसका एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये हो गया जेड अक्ष, और ये हो गया मूल बिंदु। एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश, इसके सापेक्ष क्या करेगा, गति करेगा, और कैसे करेगा, नियत वेग से। हम मानते हैं अन्य निर्देश तंत्र है अपने पास एस डैश, जो इसके सापेक्ष, इसका एक्स डैश हो गया, वाई डैश, और ये हो गया ओ डैश। ये एस डैश निर्देश तंत्र इस वाले निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और वो भी कैसे कर रहा है, एक नियत वेग से गति कर रहा है। भाई माना अपने पास एक कण है P, इस P कण का इस S निर्देश तंत्र में जो स्थिति है इसकी, ये भी माना कितनी है, R सदिश है। S डैश में जब हम इसकी स्थिति की बात करेंगे तो भी माना ये कितनी है, R डैश होगी। और दोनों निर्देश तंत्रों के बीच की जो स्थिति हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, माना ये कितनी है, R0। आगे की तरफ, फिर से आगे की तरफ, तो ये कैसा हो गया, विपरीत दिशा। अब बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये जो निर्देश तंत्र है फिलहाल क्या कर रहा है, गति कर रहा है, किसके सापेक्ष, S के सापेक्ष, और किससे गति कर रहा है, नियत वेग v से। तो हम इस S डैश निर्देश तंत्र का क्या निकालेंगे, यहां पर विस्थापन निकालेंगे। S डैश निर्देश तंत्र का विस्थापन, तो S डैश निर्देश तंत्र का विस्थापन अपने पास कितना माना है हमने, R0 माना है। तो देखो विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, वेग गुणा में समय, और यहाँ पर वेग कितना है, नियत वेग है v, और माना समय कितना है v, तो क्या होगा v इंटू में, ये किसका विस्थापन आ गया, इस S डैश का t समय पर आ गया, किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष आ गया। R0 का माना क्या अपने पास, हमने वही करेंगे जो पिछली क्लास में हमने किया था। अपने पास एक त्रिभुज है, कौन सा, O डैश P, O डैश P, ये हो गया त्रिभुज। इसमें लगा दो त्रिभुज सदिश नियम से, और त्रिभुज सदिश नियम मैंने बताया था क्या होता है, कि जब भी दो सदिशों को किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो तीसरी जो विपरीत भुजा होती है वो किसको दर्शाती है, परिणामी सदिश के परिमाण एवं दिशा को दर्शाती है। तो यहाँ पर देखो O से O डैश कहां पर गए, आगे की तरफ गए। इसके बाद आगे देखो O डैश से P, ये भी कहां पर गए, आगे की तरफ। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा,
विपरीत दिशा के। और देखो ये आगे और ये कैसी हो गई, विपरीत। तो यहाँ पर क्या आएगा, बराबर किसके हो गया, ओ डैश का मान कितना है, r0 प्लस में ओ डैश पी का मान कितना है, r डैश बराबर ओपी का मान कितना है अपने पास, r हो गया। यहां से r डैश का मान निकाल दो, r डैश का मान कितना हो जाएगा, r माइनस r0। और हमने अभी r0 का मान निकाला, वो यहाँ पे क्या आएगा, r डैश बराबर r माइनस v। ये आ गया विस्थापन का रूपांतरण समीकरण। इसका है बेटा ये विस्थापन का रूपांतरण समीकरण। किसके लिए, एक समान आपेक्षिक गति करते हुए निर्देश तंत्र के लिए। विस्थापन निकाल लिया, अब हम निकालेंगे वेग का, कि वेग का रूपांतरण समीकरण क्या प्राप्त होगा। वेग की बात करते देखो बेटा, विस्थापन से वेग कैसे निकलता है, विस्थापन है, इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो करो t के सापेक्ष अवकलन करने, t के सापेक्ष इसका क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो करो क्या आएगा अपने पास, dr डैश अपॉन में dt बराबर dr अपॉन में dt माइनस d अपॉन में dt हो गया अपने पास मान। इसको आगे सोल्व करो। देखो विस्थापन का एक बार अवकलन, वो भी किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो dr डैश अपॉन में dt क्या होगा, v डैश हो गया। dr अपॉन में dt वेग होगा, v से लिखते हैं लेकिन v अपने पास पहले, तो इसको v से ना लिखकर हम किससे लिख देंगे, माना u के बराबर है। किसके बराबर है ये, u के बराबर। अब इस जगह पर देखो वेग कैसा है, नियत वेग है। कैसा वेग है, नियत वेग है। तो जब वेग नियत है तो इसको कहां निकाल लो, बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचेगा, dt अपॉन में dt। तो यहां से मान क्या आया, v डैश बराबर u माइनस, और ये कहलाता है वेग का रूपांतरण समीकरण। वेग का रूपांतरण समीकरण। हमने विस्थापन का निकाल दिया और किसका निकाल दिया, वेग का। अब बात करते हैं किसकी, त्वरण की। और देखो बेटा वेग से त्वरण कैसे निकाला जाता है, इसका फिर से क्या कर दो, समय के सापेक्ष अवकलन। तो क्या आएगा, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर करो क्या आएगा अपने पास, dv डैश अपॉन में dt बराबर du अपॉन में dt माइनस dv अपॉन में dt। हो गया अपने पास में। इसको करो वेग में परिवर्तन बटा में समय क्या कहलाएगा, त्वरण किससे लिखा, ये बराबर वेग में परिवर्तन बटा में त्वरण किसके लिए है, इस एस निर्देश तंत्र के लिए। तो किससे लिखा, ऐसे। वेग का मान कैसा है, यहाँ पर नियत है, और जब नियतांक का अवकलन करते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें, 0। तो क्या आएगा, a डैश बराबर a, और ये कहलाता है त्वरण का रूपांतरण समीकरण। इसका बेटा यहाँ पर क्या हुआ, देखो कि जो हमने पिछला किया था, पिछला अपना क्या था, स्थानांतरणित था, कि वो गति नहीं कर रहा था। एक बार उसने गति की, वापस अगर कैसा हो गया, वो स्थिर हो गया, तो वो गति नहीं कर रहा था। लेकिन ये वाला अपना क्या कर रहा है, गति। जब हमने उसमें समीकरण निकाले थे तो हमें क्या प्राप्त हुआ था कि विस्थापन का मान तो परिवर्तित हो गया था, लेकिन वेग और त्वरण कैसा मिला था, नियत मिला था। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर देखो विस्थापन का मान अलग प्राप्त हुआ है। पहले कितना था, r था, लेकिन इस r डैश का मान इसकी तुलना में कैसा हो गया, कम हो गया, घट रहा है इसमें। इसी प्रकार वेग का मान भी देखो, वेग का मान पहले कितना था, u था,
बाद में b डैश हुआ वो u से कम हुआ, तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन त्वरण का मान पहले जितना था उतना ही कहां पे मिला, बाद में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दो निकाय, दो निर्देश तंत्र है, वो एक समान आपेक्षिक गति करते हैं तो उनके विस्थापन में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन त्वरण का मान कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक है ना, ये हो गया अपना एक टॉपिक। अब बात करते हैं इससे अगले टॉपिक की। जो अपना अगला टॉपिक है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, और वो है किसी निश्चित कोण पर झुके निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछा गया एग्जाम में। किसी निश्चित कोण पर झुके निर्देश तंत्र के लिए क्या निकालना है, रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना। तो इसको समझने के लिए भी माना अपने पास ये एक निर्देश तंत्र है, ये एक एस निर्देश तंत्र है अपने पास, ये इसका एक्स अक्ष, ये इसका वाई अक्ष और ये होगा इसका जेड अक्ष। हम फिलहाल इसके लिए द्विविमीय निर्देश तंत्र लेते हैं। कौन सा लेते हैं फिलहाल, द्विविमीय निर्देश तंत्र। द्विविमीय का मतलब कि जो स्थिति है वो केवल कितने अक्षों पर ज्ञात करेंगे, हम दो अक्षों पर ज्ञात करेंगे। तो इस निर्देश तंत्र का ये हो गया एक मूल बिंदु O, माना अपना कण है P, वो यहां पर स्थित हो गया। इस P की स्थिति इस x अक्ष के सापेक्ष क्या होगी, ये होगी, और y के सापेक्ष क्या होगी, ये होगी। भाई माना ये है बिंदु A और ये है बिंदु। अगर मान लो ये मान x है, स्थिति x अक्ष पर, तो ये भी कितनी होगी, x होगी। अगर ये मान y है तो ये भी कितनी होगी, y होगी नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखना चाहें तो S निर्देश तंत्र, कौन से की बात करें फिलहाल हम, X निर्देश तंत्र क्या होगा, जो X है इसका मान देखो बेटा किसके बराबर होगा, X किसके बराबर है, OB के बराबर भी है, और इस OB के अलावा किसके बराबर है, ये भी x है, तो किसके बराबर हो गया, AP के बराबर हो गया। बात करते हैं y के मान की, तो y का जो मान यहाँ पर है वो देखो OA के बराबर भी है, ये भी y है, ये वाला, और ये वाला भी क्या है, y है, तो बराबर किसके हो गया, P के। निकालिए। अब सवाल क्या है अपना कि निश्चित कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्र की बात करेंगे। ये एक निर्देश तंत्र अपना हो गया, दूसरा जो होगा वो इससे कहां पर होगा, निश्चित कोण पर होगा। हम मानते हैं कि एक दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है जो इससे थीटा कोण पर झुका हुआ है। कितने कोण पर झुका हुआ है, थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो हमने माना कि एक निर्देश तंत्र S डैश है जो इससे थीटा कोण पर झुका हुआ है। देखो जब x डैश अक्ष है वो थीटा कोण पर झुका, तो y डैश भी कितने पर आगे झुक गया, थीटा कोण। हम मानते हैं दोनों का जो z अक्ष है वो संपाती है, और संपाती का मतलब क्या होता है कि दोनों एक ही स्थान पर है, तथा दोनों के जो मूल बिंदु है वो भी कैसे हैं, संपाती है। मतलब मूल बिंदु भी दोनों के दोनों कहां पर है, एक ही स्थान पर है। केवल x और y अक्ष जो थे इनके, ये दूसरा निर्देश तंत्र कौन सा है, S डैश। ये कितने कोण पर झुक गए, थीटा कोण। अब बेटा इस S डैश निर्देश तंत्र में हम क्या निकालेंगे, इस P की स्थिति निकालेंगे। तो ये P की स्थिति ये होगी, माना ये जो बिंदु है ये C है, और ये जो बिंदु है ये हो गया R। हो गया बेटा, ये स्थिति हुई। देखो अगर ये x डैश है, ये वाला, इस वाले निर्देश तंत्र की बात करेंगे तो ये कितना होगा, x डैश, तो इसके सामने ऊपर वाला भी कितना होगा, x डैश होगा। अगर ये y डैश है तो इसके सामने ये वाला भी कितना होगा, y डैश होगा। तो यहां से देखो
ये कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे हम? एस डैश निर्देश तंत्र। क्या होगा अपने पास? जो एक्स डैश है इसका मान देखो, एक्स डैश की बात कर रहे हैं तो एक्स डैश किसके बराबर है अपने पास? ओ आर के। देखो ये ओ रहा, ये आर, ये एक्स डैश के बराबर और ऊपर वाला भी बराबर है, तो ये किसके बराबर है? सीपी के। देखो ये भी कितना है? एक्स डैश। अब हम बात करते हैं वाई डैश की, तो वाई डैश का जो मान है वो देखो बेटा, ये कितना है? ओसी, और ये बराबर होगा किसके? दूसरा वाला देखो कितना है? आर की। तो ये बराबर हो गया आर। आया समझ में? इतने में बताओ कुछ। अब आगे देखो बेटा, ये जो बिंदु बी है, इस बिंदु बी से हम इस सीपी रेखा पर, ये जो एक्स डैश की ऊपर वाली रेखा है, इस पर एक लंब डालते हैं। हमने इस बिंदु से इस पर एक लंब डाल दिया और माना ये जो लंब है ये बी, बीवी यहाँ पर क्या हो गया? एक लंब हो गया। और ये देखो ओ आर भुजा को काटता है, तो इस जगह पर काटा, तो माने ये है इसका बिंदु यू। ओके बेटा, लंब डाला है, ये कितने विक्षेप पर जा रहा था इस लंब से? देखो पहले लंब ये था, ये कितने विक्षेप पर गया? क्योंकि विस्थापन कितना हुआ है? थीटा कोण पर हुआ है, तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। अब बेटा यहां पर देखो मान, यदि मैं देखूं यहां पर x डैश बराबर, x डैश का मान अपने पास कितना है? cp है। देखो c और p किसके बराबर है? x डैश के बराबर है कि नहीं? लेकिन cp, अब ये यहां पर हमने एक लंब डाल दिया, डाला नहीं डाला? तो अब इस cp को हम क्या लिख सकते हैं? cv प्लस में bp लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। cp बराबर cv और प्लस में bp लिख दिया इसकी जगह। अब देखो जब ये लंब है मतलब ये सीधा गुजरेगा, जब ये यहां पर काट रहा है तो नीचे भी काटा, तो इसका मतलब ये दोनों दूरियां कैसी हो गई? समान, क्योंकि जो विक्षेप था वो थीटा अलग निकल गया। तो इसका मतलब चित्र से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि जो CV है ये किसके बराबर है? OU के बराबर। देखो ये रहा CV और ये रहा OU, दोनों आधे आधे आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो इसका मतलब हम x डैश को क्या लिख सकते हैं? यहां से CV की जगह क्या लिख दिया? OU प्लस में B। अब हमें x डैश का मान निकालने के लिए किस किस की आवश्यकता है? इस OU की आवश्यकता है और VP की आवश्यकता है। तो देखो बेटा अपने पास एक त्रिभुज, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अपने पास त्रिभुज है एक, त्रिभुज OU और B, ये रहा OU और B, ये वाला त्रिभुज। इसमें कोस थीटा लगा, क्या होता है कोस थीटा? आधार बटा में कण। आधार क्या होता है? जिस पर कोण बनता है, वो कण उसके सामने होगा। देखो बेटा ये अपने पास लंब है, ये कोण बना, तो लंब जिसके साथ हो रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया? आधार, और आधार का मतलब OU, और आधार के सामने कण कितना है? O। हम जानते हैं OB, O और B, इसका मान कितना है? X। तो यहां से OU बराबर कितना हो गया? X कोस थीटा। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। क्या दे दो इसको? समीकरण नंबर 2। हमने OU का मान निकाल दिया, अब किसका नंबर है? VP का नंबर। मतलब अब हमें किसका मान निकालना है? इस VP का मान निकालना है। तो देखो बेटा अपने पास एक त्रिभुज और है, और वो त्रिभुज है PV और B। ये रहा PV और B, इसमें किसका मान निकालना है? VP। ये देखो ये रहा VP, तो इसमें लगा दो साइन थीटा। क्या होता है? लंब बटा में कण। होगा नहीं होगा? देखो जिस पर कोण बना वो आधार, तो मतलब ये तो आधार हो गया, तो ये लंब बचा और ये क्या बचा? कण बचा। तो यहां पर देखो लंब का मान कितना है बेटा? ये कोण बना तो ये तो आधार था, तो लंब इसके सामने कौन सा हो गया? VP, और बटा में कण आधार के सामने कौन सा है? BP। और BP का मान हमें पता है, देखो कहां पर है BP? ये रहा BP, किसके बराबर है? Y के बराबर। तो यहां से क्या आएगा कोण में? Y। तो VP बराबर क्या हो गया? Y sin थीटा। समीकरण नंबर 3 आया क्या समझ में? हमने OU का मान निकाल लिया और VP का मान निकाल लिया, ये दोनों के दोनों जो मान है
ये यहाँ पर रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 2 व 3 से किसका मान रखो, 1 में रखो। क्या है बेटा, मान रखेंगे तो x डैश बराबर, इसका मान कितना है, x कोस थीटा प्लस में y साइन थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। हमने ये स्थिति निकाल दी x डैश की। x डैश का मतलब कौन से निर्देश तंत्र में मान निकाल दिया, इस s डैश में निकाल दी, क्योंकि इसी में x डैश है कि नहीं। तो हमने एक स्थिति निकाल दी, मतलब ये जो p था इसका s में क्या होगी, निर्देशांक x और y होंगे, लेकिन x डैश में क्या होंगे, x डैश y डैश होंगे। तो हमने x डैश का मान निकाल दिया। भाई हमें s की स्थिति तो पता थी, हमने किस में निकाली है, x डैश में, जिसमें से एक हमने निकाल दी। अब बात करेंगे कौन से की, दूसरे की, मतलब हमें किसका मान निकालना है, y डैश का मान निकालना। तो देखो बेटा y डैश का मान कैसे निकलेगा, y डैश का जो मान है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है, देख लो ये, और किसके बराबर है, RP के बराबर है, देखो ये। और यदि हम चित्र में देखते हैं, देखो बेटा ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों आपस में बराबर है, दिख रही नहीं, देखो लंब डाला तो ये भी इसके बराबर ही आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या हो गया, u। देखो u और तो ये इसके क्या हो गया, बराबर। यदि हम यहां से निकालते हैं y डैश बराबर इस uv को, u और v को हम क्या लिख सकते हैं, vp। ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी vp, और माइनस में u, ये नीचे की दूरी, मतलब पूरे में से नीचे वाले को घटा दिया तो क्या बच गया, ऊपर वाला बच गया। हमें इसी का क्या निकालना है, मान निकालना। मतलब अब हमें y डैश के लिए किसके मान चाहिए, एक vp का चाहिए और एक up का, मतलब एक तो ये वाली दूरी चाहिए और एक ऊपर वाली दूरी चाहिए। फिर से देखो बेटा, ये दूरी इस त्रिभुज में आ रही है और ये दूरी किस में आ रही है, इस त्रिभुज में, तो लगा दो त्रिभुज OUB में, ये रहा OUB। बेटा ये लंब है इसका, है कि नहीं, और लंब के लिए यहां पर लगा दो साइन थीटा। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो ये लंब रहा, ये आधा, तो ये क्या बच गया, कर्ण बच गया। तो क्या आएगा, UB बटा में OB, और OB का मान हमें पता है कितना है, x। तो UB बराबर क्या हो गया, बताओ, x साइन थीटा हो गया। UB का मान कितना हो गया, x साइन थीटा। इसको दे दो समीकरण नंबर 5 और इसको दे दो समीकरण नंबर 6। अब हमें निकालना है VB का मान। VB का मान देखो ये रहा, VB मतलब इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, बड़े वाले में, इसमें लगा दो त्रिभुज PVB में, क्या लगा दिया बेटा, PV और B। इस बड़े वाले त्रिभुज की हम बात करते हैं, देखो इसमें VP तो क्या है, लंब, ये क्या था, VP कर्ण था, तो ये क्या है, आधार। मतलब हमें किसका मान निकालना है, आधार का, और आधार किसमें आता है, कोस थीटा में, लगा दो कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण। आधार है VB और कर्ण देखो VB के सामने कितना है, BP, यानी कि VB बराबर, BP का मान देख लो कितना है, किसके बराबर है BP, ये रहा y के बराबर। तो क्या आएगा, y कोस थीटा। इसको दे दो समीकरण नंबर 7। बेटा हमने VB का मान भी निकाल लिया और UB का मान भी निकाल लिया, दोनों मान कहां पर रख दो, समीकरण 5 में। कहां से रखो, 6 व 7 रख दो। मान क्या आएगा, y डैश बराबर VB का मान कितना है, y कोस थीटा और माइनस में x साइन थीटा। समीकरण नंबर हो गया। हमने x डैश की स्थिति निकाल दी और किसकी निकाल दी, y डैश की स्थिति। दो स्थिति हमने निकाल दी और बेटा यही होता है, निश्चित कोण पर झुक गया। पहला वाला बिल्कुल सही था, दूसरा निश्चित कोण पर झुका, तो हमने उसकी स्थिति, उसके सापेक्ष स्थिति निकाल दी, किस किस की, x डैश और y डैश स्थिति। बिंदु P की जो स्थिति थी वो हमने निकाली। ये टॉपिक अपना यहाँ पे होगा खत्म। इसमें छोटी सी कंडीशन आया कि देखो थीटा का मान इस चित्र से निकालेंगे, तो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है बेटा।